पापा घोड़ा बने, मैं आपके ऊपर बैठकर सैर करूँगा। पापा घोड़ा बने ना। फिर कुक्कू अपने पापा के ऊपर बैठ जाता है। आप भी बच्चा के साथ बच्चा बन जाते हैं। कालू जाओ, ये डंडा लेकर जाओ और चुप कराओ उन्हें, मैं कब से जाग रही हूँ। मैंने कल भी चिड़िया को बताया था कि उनके हंसने की आवाज़ हमें सोने नहीं देती, मगर वो समझते ही नहीं। फिर कालू गुस्से में डंडा उठाकर अपने घर से निकलता है। कालू जोर से डंडा चिड़िया के घर के दरवाजे पर मारता है। निकलो निकलो बाहर, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, रात को शोर ना किया करो। ये कौन है? आप रुके, मैं देखती हूँ। कालू भैया क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं तुम्हारे सर फाड़ दूंगा अगर फिर ऊंची आवाज में बात की तो। पापा चिड़िया भी घर से बाहर आ जाता है। हम अपने घर में जो भी करें, तुम्हें इससे क्या? आप घर चले आप। मामा चिड़िया पापा चिड़िया को घर में भेज देती है। ठीक है कौवे भैया, आप जाएं, हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम चुप कर जाते हैं। फिर कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मारा भी है उन्हें या ऐसे ही गुस्सा दिखाकर चले आए हो? चिड़िया ने अपने पति को घर भेज दिया, मैं तो एक लगाने ही वाला था, बच गए वो। अब अगर दोबारा उन्होंने ऐसा किया तो छोड़ना नहीं उसे। दूसरे दिन मामा चिड़िया अपने पति से कहती है, मैं बहुत परेशान हूँ अपने बेटे की वजह से। मेरा बेटा अभी छोटा है और वो कौवे बहुत गुस्से वाले, मुझे डर लगता है। आप ऐसे ही डरा ना करें, कुछ नहीं होगा। कुकू के पापा, क्यों ना हम ये घर बेचकर किसी और जगह चले जाएं, जहाँ ये कौवे ना हो। क्या उन कौवों से डरते हुए हम घर बेच देंगे? मुझे बहुत डर लगता है। शाम को मम्मा और पापा चिड़िया अपने घर को चले जाते हैं। कुक्कू अपने घर के बाहर बैठा हुआ रो रहा था। क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? मम्मा मैं खेल रहा था कि गोरी आंटी ने आकर मेरे को जोर से थप्पड़ मारा। मैंने कहा ना कि हम कहीं और चले जाते हैं, ऐसे पड़ोसियों से मुझे बहुत डर लगता है, ये बहुत जालिम है। मैं अभी पूछता हूँ गोरी से। गुस्से में पापा चिड़िया गोरी के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या बात है, क्यों दरवाजा तोड़ रहे हो? मेरे बेटे को तुमने क्यों मारा? मैंने उसे कई बार कहा है कि पेड़ से पत्ते तोड़कर ना फेंका करो, हवा से वो पत्ते मेरे घर के सामने आते हैं। तो ये कोई वजह है बच्चे को मारने की? आप प्यार से भी तो समझा सकती थी। इतने में कालू कौवा आ जाता है। क्या बात है, ये लड़ने आया है हमसे, कहता है मेरे बेटे को क्यों मारा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी से लड़ो, मैं अभी देखता हूँ तुम्हें। ऐसा कहते हुए कालू कौवा पापा चिड़िया को मारने लगता है। ये देखकर मामा चिड़िया भागी भागी आती है। छोड़ दें, आप मेरे पति को छोड़ दें, जालिमो, हम पड़ोसी हैं आपके, आप क्यों इतना जुल्म करते हो? कुक्कू कहाँ है? वो घर में ही है। बड़ा आया हमसे लड़ाई करने वाला। मम्मा और पापा चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। ये प्यार से समझने वाले नहीं हैं। मुझे डंडा चलाना भी आता है। आप ठीक ही कहती हो, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब हमारा बेटा सुरक्षित नहीं रहा, हम उन कौवों से रोज रोज नहीं लड़ सकते। दूसरे दिन मामा चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ एक चील आ जाती है। चिड़िया डरो ना, अब मैं मांस नहीं खाती, मैं तो अपने लिए कोई घर ढूंढ रही हूँ। क्या तुम्हारे नज़र में कोई घर है?
थोड़ी देर सोचने के बाद मामा चिड़िया चील से कहती है, हाँ चील जी, घर तो है, मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ। तो फिर आप मुझे दिखा दे वो घर। चिड़िया चील को साथ लेकर अपने घर जाती है। हाँ, ये घर ठीक है, नया बना हुआ है। चिड़िया, आप इसे क्यों बेच रही हो? हमारे पड़ोसी बहुत बुरे हैं, हमेशा लड़ाई करते हैं मुझसे। कौन रहता है तुम्हारे पड़ोस में? कौवे हैं, वो बहुत जालिम हैं। मामा चिड़िया और कुकू भी भोजन लेकर आ जाते हैं। तो फिर मैं शाम को आ जाऊंगी पैसे और सामान लेकर। नहीं चील जी, आप कल सुबह आएं, क्योंकि हमें अपने लिए घर भी लेना है। फिर चील वहां से चली जाती है। मैंने ये घर चील को बेच दिया है। बहुत अच्छा किया, अब पता चलेगा उन कौवों को कि कैसे लड़ाई करते हैं पड़ोसियों से। दूसरे दिन चील अपना सामान लेकर आ जाती है। चिड़िया, उसका पति और उनका बेटा भी तैयार होकर बैठे हुए थे। चील से अपने घर की कीमत लेकर वहां से चले जाते हैं। चील अपना सामान घर में रख देती है। घर तो अच्छा मिल गया, अब जरा म्यूजिक सुन लेती हूँ। चील तेज आवाज में म्यूजिक लगा लेती है। चिड़ियाओं का परिवार भी दूसरे जंगल में एक घर देखकर खरीद लेते हैं। नया है ये घर, अच्छे से देख लो चिड़िया, मैंने अभी पिछले महीने ही बनवाया है। ये घर तो सच में बहुत अच्छा है और नदी भी पास में है। चिड़ियाओं का परिवार बहुत खुश था, क्योंकि उनकी जान उन कौवों से छूट गई थी। कालू, ये चिड़िया को क्या हुआ है? दोपहर को ही इतनी तेज आवाज में म्यूजिक सुन रही है। डंटा कहाँ है मेरा? मैं अभी देखता हूँ। मैं भी साथ जाती हूँ तुम्हारे। कालू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या बात है कौवो? चिची चील जी, आप यहाँ कैसे? मैं ये घर चिड़िया से खरीद लिया है, और तुम ये डंडा लेकर क्या करने आए हो यहाँ? कुछ नहीं चील दी, हम पड़ोसी हैं आपके, अगर कोई काम हो तो बता देना। दफा हो जाओ यहाँ से, सारे मेरे म्यूजिक का मजा खराब कर दिया। कौवे डरते हुए चले जाते हैं। रात हो जाती है। चील म्यूजिक की आवाज और भी तेज कर देती है। कालू, वो चिड़िया तो हमसे भी 2 हाथ आगे निकली, वो चील को अपना घर बेच गई। गोरी, वो चिड़िया बहुत अच्छी थी। मैं जाता हूँ और चील दी की विनती करता हूँ कि थोड़ी आवाज कम कर लें। कौवा जाता है और चील की दरवाजे पर दस्तक देता है। कौवे, इस समय क्या बात है? चील दी, अगर आप थोड़ी सी म्यूजिक की आवाज कम कर लें तो मेहरबानी होगी आपकी। मैं अभी करती हूँ। फिर चील कौवे की खूब धुलाई करती है। मुझे छोड़ दो चील दी, गलती हो गई। जाओ, दफा हो जाओ, और याद रखना मुझे ऊंची आवाज में म्यूजिक लगाकर ही नींद आती है। फिर कुछ दिन बाद कौवा और कौवियों घर छोड़कर एक पुराने घोंसले में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी कमजोर के साथ जुल्म करता है, अंत में उसका हमेशा बुरा ही होता है।